जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। जी हां साथियों, वर्तमान में यदि हम देखें तो लगातार जो शासकीय कर्मचारी हैं उनकी ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में या अन्य जो भी संचार के माध्यम है उनके माध्यम से निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में हमारे जो कर्मचारी साथी हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिरकार जो ट्रांसफर पॉलिसी है वह कैसी रहने वाली है, ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन रहेगी, ट्रांसफर पॉलिसी कब आएगी। क्योंकि कुछ खबरों में ऐसा दावा भी किया गया है कि ट्रांसफर पॉलिसी आ चुकी है या एक दो दिन में आने वाली है। तो अब ऐसे में जो ऐसे शासकीय कर्मचारी जो ट्रांसफर की बाट जूझ रहे हैं और जो ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न है कि आखिरकार जो ट्रांसफर पॉलिसी है वह कब आ रही है, कैसे आ रही है और ये जो खबरें हैं इनका आधार क्या है। साथियों, सबसे पहले आप एक चीज यहां पर समझ लें कि ट्रांसफर पॉलिसी वर्तमान में मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो शासकीय कर्मचारियों की किसी भी प्रकार से लागू नहीं है, अभी लागू नहीं हुई है। जो राज्य सरकार है वो विचार कर रही है कि शासकीय कर्मचारियों की जो ट्रांसफर पॉलिसी उस पर जो बैन लगा है उसको हटा दिया जाए। ये अभी केवल विचार चल रहा है और आने वाले समय में जल्द ही 15 जुलाई तक की हम संभावना यहां पर व्यक्त कर रहे हैं, शासकीय कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी से प्रतिबंध हट जाएगा। जी हां साथियों, बिल्कुल हट जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके की खबरें हैं तो अभी किसी भी प्रकार की ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आई है, क्योंकि बहुत सारे जो शासकीय शिक्षक भी हैं, कर्मचारी अन्य विभागों के हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि क्या ट्रांसफर पॉलिसी आ चुकी है। तो अभी किसी भी प्रकार की ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आई है। सबसे पहले आप अपना ये कंफ्यूजन दूर कर लें। दूसरी बात, जब भी ट्रांसफर पॉलिसी आएगी तो सबसे पहले जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें इसका प्रस्ताव पास किया जाएगा। तो स्वतः ही आपके संज्ञान में ये चीज आ जाएगी। जब भी कैबिनेट में निर्णय होगा तो विभिन्न समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में और सोशल मीडिया पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो आप किसी भी प्रकार से ना कंफ्यूज हो और ना ही भ्रमित हो। आप ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने से पहले कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव पास होगा। दूसरी बात, ट्रांसफर पॉलिसी ऑनलाइन रहेगी या ऑफलाइन रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक का यदि हम देखें जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, प्रभारी मंत्रियों को जो जिले स्तर के ट्रांसफर होंगे उनमें प्रभारी मंत्रियों को इसका जो दायित्व है वो सौंपा जा सकता है, यानी कि प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ये ट्रांसफर हो सकेंगे। यदि ऐसा होता है तो लंबे समय से ट्रांसफर की जो बाट कर्मचारी जो ही रहे हैं, जो शिक्षक साथी देख रहे हैं, तो उनके लिए एक झटका हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर जो ट्रांसफर का दायरा है वो सिमट कर रह जाता है। तो ऐसे में सबसे अच्छा और सबसे बेहतर यही होगा कि स्कूल शिक्षा विभाग की जो वृद्ध ट्रांसफर पॉलिसी है, जो कि ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए तैयार की गई है, वही ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षा विभाग में लागू हो जब भी राज्य सरकार कर्मचारियों के ट्रांसफर से बैन हटाए। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। बहुत अधिक संभावना ऑनलाइन की है और यदि विभागीय मंत्रियों का दखल इसमें होता है तो निश्चित तौर पर चाहे हमारे शिक्षक साथियों या अन्य कर्मचारी हों, उनके लिए एक झटका होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर पुनः हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जो ट्रांसफर का दायरा है वो पूरी तरीके से सिमट जाएगा। सबसे बेहतर तरीका है ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, लेकिन इससे स्थिति स्पष्ट तभी होगी जब कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पास होगा। कैबिनेट में जब प्रस्ताव पास होगा तो उसमें क्लियर कर दिया जाएगा कि किस तरीके की जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो आने वाली है। और हो सकता है जो विभाग हैं वो अपने अपने स्तर से अपने अपने कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लागू करें। हेल्थ विभाग अलग से कर सकता है, ग्रामीण पंचायत विभाग अलग से कर सकता है, स्कूल शिक्षा विभाग अलग से करेगा, ये करते ही है। तो किसी की ऑफलाइन किसी की ऑनलाइन देखने को मिल सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग की जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगी, ऐसी प्रबल संभावनाएं है। लेकिन ऑफलाइन से भी हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन 90% चांस है कि नीति ऑनलाइन ही आएगी और ऑनलाइन आती है तो बहुत सारे जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो ट्रांसफर ले पाएंगे। साथियों, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम हमारे चैनल के माध्यम से सटीक जानकारी आपके पास लेकर आएंगे। आप किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, यदि आप ट्रांसफर कराने की बात जो रहे हैं और आने वाली ट्रांसफर पॉलिसी में आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम समय समय पर ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। जो भी कठिनाइयां ट्रांसफर के लिए आवेदन करते समय आपको आएंगी उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर जो जानकारी है वो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, जो भी ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित हम आगे रखने वाले हैं।
तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शासकीय कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मित्रों।